जितनी उन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी थी मैं उतना नहीं ला पाई। ये आपको लगता है, ये आपको लगता है, ये आपको किसने बोला 92 93% लाना इज नॉट ए इजी थिंग। मेरे 59 थे और मैं उसमें खुश था। माही के फादर यहाँ पे हैं। जी सर। जी आप क्या काम करते हो सर? सर मैं सिम्बियोसिस में 12 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ। मैं यहाँ पे केयर टेकर का काम करता हूँ। बहुत बढ़िया बाजी। बेटी ने कितना क्या स्कोर किया है? बेटी ने 92% लिए है मेरी बेटी ने। ये बताओ मैथ में से 100 आउट ऑफ 100 कितने बच्चों के आए हैं? रेज योर हैंड। वाओ सुपर्ब। तो स्वामी साहब सवाल घुमा गए आप। नहीं आप वो तरीका बताना नहीं चाहते जिससे 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। मुझे पता है कि बाकी लोग भी सुन रहे होंगे, तो ये आप राज रखना चाहते हैं। ये बच्चों की एफर्ट्स होती हैं। हम तो एज देखो ना, हमने तो इनको गाइड करना है। हर बच्चे को हम गाइड करते हैं। 100 आउट ऑफ 100 तो हमें बहुत बार निकाले। 100 आउट ऑफ 100। यस सर। ये किस तरह के हैं मैथ के सर? आपसे मिलना पड़ेगा उनसे। बहुत अच्छे हैं सर। जब इनका मतलब इनकी लेग फ्रैक्चर हुई थी तो इन्होंने मेरे को घर में बुला के पर्सनली पढ़ाया। कहते कि तेरी स्टडीज़ मेरी वजह से रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत अच्छे हैं। So I left my government job twice because I was very much interested in this profession to educate, where I can educate student to the best level so that they can reach to their maximum height. पुराने ज़माने में कहा जाता था कि शिक्षा बेची नहीं जाती, शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती। उसको हासिल करने के लिए मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है। फिर आज के युग में हम ये कैसे मान लें कि मोटी फीस और बड़ा नाम ही आपको शिक्षा दे सकता है? एक ऐसे इंस्टीट्यूट की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ साल पहले इन्हीं डेस्क पे, इन्हीं सीट्स पे जो लोग बैठे थे, आज वो मेडिकल की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में सर्व कर रहे हैं, भारत की तरक्की में हिस्सा दे रहे हैं। एक ट्यूटोरियल के लिए, एक शिक्षागर के लिए इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? ये नंबर इक्का दुक्का नहीं, बहुत बड़ा नंबर है ये जो इस ट्यूटोरियल ने दिया है। हाँ, यही कहानी आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। अभी जो रिसेंट 12th के रिजल्ट आउट हुए हैं, सिम्बोसिस स्टडी सर्कल ने 30 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर किया है 90% से ऊपर। मैंने पहले आपसे कहा कि शिक्षा ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। ये मेहनत से आती है और ये अच्छी गाइडेंस से मिलती है। सिम्बोसिस ने ये प्रूव किया है। इसी डेस्क पर बैठे हुए, कुछ साल पहले बैठे हुए लोग आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और वो यहां आज मौजूद हैं। आज इन बच्चों के लिए एक मैसेज लेकर आए हैं, एक एग्जाम्पल लेके आए हैं कि जिस जगह पर आप बैठे हो, जो आपने स्कोर किया है, वो कभी हमने भी किया था। ये वो चेहरे हैं, ये डॉक्टर साहब हैं। सभी को हम यहां नहीं बुला सकते थे क्योंकि अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब जो इसका हिस्सा रहे हैं आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले जो आज के हीरो हैं उनसे बात करूंगा, जिन बच्चों ने रिसेंट जो रिजल्ट निकले हैं 12th में उसमें कमाल किया है। ये बोर्ड आप देख रहे होंगे, अभिनव चौहान साहब का पोस्टर 98.2%, सत्यम चौधरी 491, 98.2 अगेन, सुमित भाजवा 490। आपको क्या लगता है, इन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए मेहनत तो चाहिए, एक अच्छी गाइडेंस भी चाहिए। कुछ लोग मेरे साथ हैं, पहले इनके चेहरे तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभिनव चौहान साहब कौन है? आप हैं चौहान साहब? Good afternoon to all of you. My name is Abhinav Chauhan and I am from Naushara district, Rajouri. I scored 491 marks out of 500. I will thank to you my all the co-workers and my teachers because they helped me a lot in this journey. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ाते, इनको पैशन है इनके अंदर और ये चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो बेहतर बने दिन ब दिन। थैंक यू। नौशहरा से आप यहाँ कहाँ स्टे कर रहे थे? आपका घर है यहाँ पर, रिश्तेदार हैं, या कैसे अकोमोडेट कैसे थे आप यहाँ? मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ अपनी मदर के साथ। फादर ड्यूटी पे होते हैं और एक सिस्टर है। बहुत बढ़िया, वेल डन चौहान साहब, बहुत ही बढ़िया। सत्यम चौधरी साहब कौन है साहब? आप दोनों ने एक जैसा स्कोर किया 98.2%। थोड़ा बताएं पहले अपने बारे में। My name is Satyam Chaudhary. I am from Bishna area. I scored 491 marks in 12th my board. चाहते हो साहब आगे इंजीनियरिंग बीटेक करनी है? ऑल द बेस्ट। मेहनत की थी? जी सर। ज़्यादा कम की थी? नहीं, अच्छी की थी। अच्छी की थी। हाँ जी। सुमित बाजवा साहब, आप
क्या बात है भाजी, आपको तो एक्टर बनना चाहिए। हाँ? कहाँ के रहने वाले हैं साहब आप? बॉर्डर रनिया साइड से। माई सेल्फ सुमित बाजवा, आई स्कोर्ड 98% मार्क्स इन 12th बोर्ड एग्जाम एंड माई स्पेशल थैंक्स टू Symbiosis टीम हु हेल्प मी अ लॉट इन माई अप एंड डाउन्स थ्रू आउट द होल सेशन। बॉर्डर बेल्ट से आते हैं साहब, बिश्नाह से आते हैं और नौशहरा से आते हैं। आप समझ सकते हैं कि Symbiosis क्या सर्व कर रहा है। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है, क्योंकि मेहनत है इसके पीछे, बहुत ज़्यादा मेहनत है। जितना आसान मेरे लिए इस माइक पर बोलना है, इनकी तारीफ करना है, इनकी सक्सेस को आपके सामने रखना है, उससे ज़्यादा कठिन था उस दौर में पढ़ाई करना। शायद ये नहीं जानते होंगे कि मेरा 98.2 आएगा, लेकिन मेहनत करनी है, फल की चिंता नहीं करनी है। यही Symbiosis ने करवाया है। मैं कुछ और बच्चों के पास भी आऊँगा, उससे पहले डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ डॉक्टर रमनदीप सिंह। डॉक्टर साहब, आप कभी इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा रहे हैं, इन डेस्क पर बैठे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना, क्योंकि बच्चे आपको सुन रहे हैं, शायद कल हम इन्हीं का इंटरव्यू कर रहे हो, इन जगह पर कोई और बैठा हो, थोड़ा अपना इनको इंस्पायर करेंगे थोड़ा। I think it has been 15 years I was a part of this institute. Yeah, it was a really good experience, and of course I'm already saying this a lot, that teaching with Rana sir as a student was a great privilege for me. The depth Rana sir gives for physics as a subject is phenomenal, and so is the Sanjeev sir. So it really helped me a lot. सर, आज आप यहाँ पे आए, इन बच्चों से बात हुई तो किस तरह का वो था कि कल मैं यहाँ था, आज मैं यहाँ हूँ, कल ये आपकी जगह होंगे, तो कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए? Yeah, it was both emotional and stimulating. Emotional because I was a student here 10 to 15 years ago, and stimulating because these kids give me a sort of a stimulation that I should keep going, what I'm doing, what I should do. So both it was emotional and stimulating for me. शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। कुछ और लोग भी हैं सर, आप भी इस इंस्टीट्यूट का किसी ज़माने में हिस्सा रहे थे, आज सर्व कर रहे हैं, थोड़ा बताएं अपने बारे में। अजय कोहली नाम है मेरा, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। 2010 में मैं यहाँ पढ़ता था, 12th की थी मैंने 2010 में। उसके बाद सेम ईयर मेरा AIEEE क्वालिफाई हुआ, और इस इंस्टीट्यूट से उस टाइम पे 5 या 7 लोगों का हुआ था। मेरा फर्स्ट ईयर में AIEEE निकला। उसके बाद क्या 3-4 साल मैंने की इंजीनियरिंग NIT श्रीनगर से। NIT श्रीनगर में सिलेक्शन हुई मेरी, 4 साल इंजीनियरिंग की। जैसे इंजीनियरिंग खत्म हुई उसके बाद मेरी जॉब लग गई PWD में। आप क्या कर रहे थे तभी? PWD में हूँ मैं इंजीनियर। शुक्रिया साहब बात करने के लिए। ये वो एग्जाम्पल हैं जो इस डेस्क पर कभी बैठा करते थे, आज नेशन के लिए सर्व कर रहे हैं। जसमीत को 97.4, 487 आउट ऑफ 500। जसमीत जी कौन है? आप जसमीत हैं। मुश्किल है पढ़ाई करना, मुश्किल है इतने परसेंटेज लाना, या फिर उसके लिए प्लानिंग चाहिए या अच्छी गाइडेंस चाहिए? अच्छी गाइडेंस भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के तो स्कोर करना मुश्किल है। कितने घंटे आपने पढ़ाई की? लगा लो 5-6 घंटे नॉर्मल। मतलब जो स्टूडेंट 95, 96, 97 आप जैसे स्टूडेंट लेते हैं, उनको पेरेंट को बोलना पड़ता है थोड़ी पढ़ाई कर लो, या कहना पड़ता है कि थोड़ा बस करो, अब पढ़ना बंद करो? मेरे पेरेंट्स को बोलना पड़ता है पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया जसमीत। दिया वाली, आप दिया जी हैं। दिया जी, आपने 487 आउट ऑफ 500, 97.4, am I right? यस सर। किस तरह से पॉसिबल है ये? सर ऑनेस्टली इतने तो एक्सपेक्ट नहीं करे थे मार्क्स मैंने, बट आई वांट टू थैंक्स फराज सर। उन्होंने इतने मतलब सारे नोट्स हमें प्रोवाइड करे और इतना मोटिवेट किया हमें, एंड माय पेरेंट्स आर रियली प्राउड ऑफ मी। ऑनेस्ट आंसर था। पारुल मेहरा, पारुल जी 96.6%। यस सर। क्या करना चाहती है पारुल अपनी लाइफ में आगे? मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। प्रेशर था या खुद अपनी दिलचस्पी थी या गाइडेंस थी ट्यूटोरियल की आपके Symbiosis? गाइडेंस तो थी, साथ में प्रेशर भी था कि अच्छा स्कोर करना है और कुछ प्राउड फील कराना है पेरेंट्स को और टीचर्स को भी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, पूरे साल मेहनत की है। खुश हो आप अपनी परफॉर्मेंस से? यस। शुक्रिया पारुल साहब हमसे बात करने के लिए। अक्षित साहब, मुझे पता नहीं है, बाय फेस नहीं जानता, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस ट्यूटोरियल ने पिछले लंबे समय से सर्व कर रहे हैं, और इस बार 30 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा स्कोर किया है। आपका नाम तो हम जान गए साहब, क्या करना चाहता है मेरा दोस्त जिंदगी में? सर आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। इंजीनियर बनना Yes, चाहते हो? sir. मुझे लगता है इंजीनियर यहाँ ज़्यादा निकलेंगे यहाँ से। यस सर। क्या पढ़ाई का पैटर्न क्या था, और Symbiosis ने किस तरह से हेल्प की? Symbiosis स्टडी सर्कल ने मेरी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प की।
पढ़ते तो सभी हैं, अचीव वो ही कर पाता है जिनको अच्छी गाइडेंस मिली हो। तो हमारी जो सिम्बियोसिस स्टडी सर्कल की टीम थी, खालिद सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, संजीव गोस्वामी सर जो मैथ पढ़ाते थे, राणा सर जो फिजिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया और अच्छी गाइडेंस देके हमको हमारे स्कोर को अचीव करवाया। और वे मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 हैं, क्योंकि हमारे गोस्वामी सर ने हमको बहुत अच्छी तरीके से सब मतलब टेस्ट सीरीज बनाई रखी हुई थी, तो कभी इतना कुछ अचीव कर पाएँ। मुझे ये बताओ, मैथ में से 100 आउट ऑफ 100 कितने बच्चों के आए हैं? रेज योर हैंड। वाओ, सुपर्ब। 100 आउट ऑफ 100। यस सर। मैथ के सर घर पे भी आते थे, यहीं पढ़ाते थे? नहीं सर, यहाँ ही पढ़ाते थे सर। इट इज पॉसिबल कि मैथ में इतने मार्क्स लाना? मैथ डराता है बड़ा? नो सर, डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। हाँ। यस सर। मुश्किल नहीं है? नहीं सर, बस गाइडेंस चाहिए। यस, मेहनत चाहिए। यस सर। और कौन है 100 ऑफ 100? बहुत बड़े, मैंने बड़े हाथ देखे थे ऊपर उठे हुए। आप भी हो सर? आप भी हो? यस सर। 100 आउट ऑफ 100? यस सर। ये किस तरह के हैं मैथ के सर? आपसे मिलना पड़ेगा उनसे। बहुत अच्छे हैं सर। जब इनका मतलब इनकी लेग फ्रैक्चर हुई थी तो इन्होंने मेरे को घर में बुला के पर्सनली पढ़ाया, कहते कि तेरी स्टडीज़ मेरी वजह से रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत अच्छे हैं, मतलब पूरा डेडिकेशन। द्रोणाचार्य कहा जाए तो आप अर्जुन हो जी, बोल सबको। किसी और को बुलाया था घर में? सिर्फ आपको? नहीं, एक दो और दिव्य अस्त्र की आप ही को दिया दिव्य अस्त्र? नहीं, और भी स्टूडेंट्स थे, वो भी आते थे। सबसे पहले मैं मैथ के सर से बात करना चाहूँगा। गोस्वामी साहब, पाजी आपकी तो तारीफ बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत सारे इतने बड़े हाथ उठे हैं जिन्होंने मैथ में 100 आउट ऑफ 100। जी सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि आप हमारे सिम्बियोसिस में आए। हम ऑनलाइन मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म में कभी भी नहीं आए। फर्स्ट टाइम हमें ऐसा फील हुआ कि हमें भी सोशल मीडिया का आपके थ्रू जहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बट उसमें से कुछ आजकल मीडिया ऐसा है कि कुछ लोग उसका बेनिफिट ले जाते हैं। तो उस मामले में हमें थोड़ा सा लगा कि हमें भी सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहिए। उनमें से यही बच्चे हमारी एग्जांपल्स है। देखिए, ये डॉक्टर इंजीनियर, मुझे नहीं लगता हमारा हर फील्ड में कहीं ना कहीं कोई ना बच्चा पहुंचा होता है। कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है। ये तो शार्ट टाइम में हमने 2 ही बच्चे बुला पाए, 2-3 बच्चे ही बुला पाए हैं। तो इसमें ये बच्चों की डेडिकेशन तो होती है, पेरेंट्स की भी स्पोर्ट्स होती है। संजीव गोस्वामी साहब, सवाल घुमा गए आप। नहीं, आप वो तरीका बताना नहीं चाहते जिससे 100 आउट ऑफ 100 आते हैं? मुझे पता है कि बाकी लोग भी सुन रहे होंगे, तो ये आप राज रखना चाहते हैं। ये बच्चों की एफर्ट्स होती हैं। हम तो एज देखो ना, हमने तो इनको गाइड करना है। हर बच्चे को हम गाइड करते हैं। 100 आउट ऑफ 100 तो हमें बहुत बार निकाले। ये आपकी जीत है। हाँ, हम वो तो डेफिनेटली है। प्राउड फील होता है सर। बच्चे बैठे हैं, देखो हमारे साथ ये डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, बहुत पूरा प्राउड फील होता है। तो हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे जो है, हम चाहते हैं ये भी इनकी तरह ही कल को ही आए एज ए गेस्ट, हम इनको बुलाएं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर 100 में से 101 आ सकते थे तो वो आ जाने थे, अगर पॉसिबल वो ले सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी है, हम ले सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है ऐसा, ऐसे बच्चे ले सकते हैं। खालिद हुसैन साहब, आपको पहचानने में मैं पहचान गया आपको। जी सर, आप सबसे बताएंगे केमिस्ट्री इतना ज़बरदस्त स्कोर किया है, तो जाहिर सी बात है हर सब्जेक्ट का इसमें रोल था, और वो कॉम्बिनेशन बनकर ही ये परसेंटेज बनी है। क्या तरीका है आप लोगों के पढ़ाने का? सर, तरीका क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने टाइम निकाला, और दूसरे तो ये है कि ये सारा तरीका स्टूडेंट पे डिपेंड रहता है, उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो किस ढंग से पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करके हमारे पास भेज रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमने एक सिस्टमेटिक वे से, सिम्बियोसिस बस एक इंस्टीट्यूट ही नहीं है जहाँ पे एक इमोशंस है और बच्चों के सिस्टमेटिक वे से गाइड किया जाता है टाइम टू टाइम, कब क्या करना है, किस तरह करना। और जैसे भी सर ने बोला कि इंस्टीट्यूट हमारा एक ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अभी हम सोच रहे हैं कि हमने नीट में या जेईई में बच्चों को भेजना है। हमारे बच्चे हर ऐसे कॉलेज में कहीं भी हर जगह आपको हमारे बच्चे मिलेंगे। और दूसरी ये बात है कि बड़े सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि वो ये बोलेंगे कि हमारे पास 7 डे का डेमो आ जाओ। हम ये बोलें कि हमारी ऐसा इंस्टीट्यूट है कि आप 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए डेमो के लिए आओ। आप 2 दिन में या 3 दिन में पहचानो कि इस इंस्टीट्यूट में फैकल्टी कैसी है और किस ढंग से पढ़ाते हो, क्या करते हैं। तो 2 या 3 दिन के लिए डेमो के लिए आओ, उसके बाद खुद पहचान लो कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसा है, कैसा नहीं है। बायोलॉजी के हैं डॉक्टर कौशिक सर। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, मैं बायो की फैकल्टी हूँ। डॉक्टर बनने में अहम रोल रहता है बायो का। जी बिल्कुल सर। तो मैं ये बोलूँगा कि जो रिजल्ट आया बच्चों को, उनको कंग्रेचुलेट्स। बच्चों ने बड़ी अच्छी मेहनत की है और हमने भी उनको मतलब गाइड अच्छे से किया है, तो कंग्रेचुलेशंस टू देम। शुक्रिया बाजी। सुदेश राणा साहब, फिजिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे मैं हमेशा डरा करता था, मैथ और फिजिक्स दोनों भाई बहन लगते हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह का मोटिवेशन आपने कहा? इनको मॉरल सपोर्ट भी था या सिर्फ एकेडमिक्स पर ही जोर था? नहीं, ये हारमोनियस रहता है, मेरा ऐसा मानना है।
दूसरा ये कि जैसे टफ माना जाता है फिजिक्स सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सिस्टमेटाइज वे में स्टडी करें, एनालाइज करें, तो इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इट माइट बी सो कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो ऐसे बोलें, पर ये एक अप्रोच होती है, एक सोच होती है। अगर स्टेप बाय स्टेप डेवलप करें तो हमारे यहाँ पर यही कोशिश रहती है कि बच्चे स्टेप बाय स्टेप करें, कोई शॉर्टकट नहीं है फिजिक्स में। जो अभी कहा, ये एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच की गुफ्तगू है। बीमारी जितनी मर्जी भयंकर हो, वो कहता है तुम ठीक हो जाओगे यार, ये तो मैं तुम्हें निकाल लूँगा, तो आधा पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है। तो वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको कामयाबी मिल रही है? बहुत अच्छी मिल रही है। सिंस 2002 आई सपोज वी ओपन दिस इंस्टीट्यूट। बाई चांस कभी हॉस्पिटल जाता हूँ तो हर डिपार्टमेंट में मुझे एक डॉक्टर मिलता है। मैं रेवेन्यू ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई ऑफिसर मेरा मिलता है। बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल अदरवाइज, तो आई लेफ्ट माई गवर्नमेंट जॉब ट्वाइस because I was very much interested in this profession to educate, where I can educate student to the best level so that they can reach to their maximum height. Fee is not the criteria with us. हम कहते हैं कि आप रिजल्ट लाओ, you can have any scholarship with us. यहाँ शुक्रिया साहब। मैं कहूँगा माही कौन है? माही ये है सर। हेलो, माही के फादर यहाँ पे हैं? जी सर, he is very much here with us. ये शख्स जब मैं आया था तो मुझे बड़े प्यार से मिले और इमोशनल भी हो गए। इनकी बेटी ने शायद 92-93% स्कोर किया है। जी। आप क्या काम करते हो सर? सर मैं सिम्बियोसिस में 12 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ। मैं यहाँ पे केयर टेकर का काम करता हूँ। बहुत बढ़िया बाजी। बेटी ने क्या स्कोर किया है? बेटी ने 92% लिए है मेरी बेटी ने। खुशी है? खुशी है सर, खुशी थोड़ी कम है, थोड़ी उसने कम लिए ना। अरे क्या बात कर रहे हो बाजी, क्या बात कर रहे हो? फिर भी बहुत मेहनत की उसने। अच्छे नंबर लिए हैं और टीचरों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और सिम्बियोसिस के नाम पे मेरी बेटी ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। आपकी ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मेरी बेटी ने भी ऑलमोस्ट इतने ही मार्क्स सिक्योर किए हैं, ऑलमोस्ट इतने ही। बहुत बढ़िया पाजी, थैंक यू सर। आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। माही, मैं आपसे बात करूँ बेटा? इस डेस्क पर बैठने वाले जो बच्चे एक दिन भारत का नाम रोशन करेंगे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, इनकी आंखें इसकी गवाही दे रही हैं। मेहनत की है बच्चे ने, और मैं जानता हूँ एक पिता और बेटी का जो एक रिश्ता है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मुश्किल होता है इतने मार्क्स लेने, आसान है? इतना मुश्किल भी नहीं होता अगर आप मतलब पूरी मैनेजमेंट के साथ पढ़ो। शायद मेरी थोड़ी कमी रह गई होगी पढ़ाई में। किसने बोला ये आपको किसने बोला? 92-93% लाना इज नॉट ए इजी थिंग। मेरे 59 थे और मैं उसमें खुश था। बट स्टिल सर यहाँ पे बहुत मतलब आपके टाइम पर हमारे टाइम में बहुत फ़र्क है। सिलेबस का भी बहुत है। मेरे घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, पर जितनी उन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी थी मैं उतना नहीं ला पाई। ये आपको लगता है, ये आपको लगता है? आपकी पिता की आंखें ज़्यादा बात करती हैं, ज़ुबान कम बात करती है। आप भी वैसे ही हो बेटा। क्या करना चाहता है माही ज़िंदगी में? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है? बन गए आप बन गए। ऑल द बेस्ट। ये इमोशन की जगह भी रखता है सिम्बोसिस। ऐसी बहुत सी कहानियाँ और होंगी जिनको हम पर्दे पे नहीं ला सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल कि इतने कम समय में वो सब आपके सामने उड़ेल कर रखते हैं। इसलिए शुरुआती दौर में मैंने कहा कि पुराने लोग कहा करते थे, जब गुरुकुल हुआ करते थे, वो कहते थे कि शिक्षा बेची नहीं जाती, शिक्षा खरीदी नहीं जाती। मोटा पैसा, मोटी फीस जो है और बड़ा नाम आपको शिक्षा नहीं दे सकता। आपको मेहनत करनी है और एक अच्छा गुरु जो आपका मार्गदर्शन कर सके। जीत आपके कदमों के नीचे होगी, आपके पीछे भागेगी। हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, डॉक्टर और इंजीनियर। ये दे रहा है सिम्बोसिस। अब फैसला आप लोग कीजिए, आप क्या चाहते हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।